washing machine, washing machine. राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। ये खबर तो आप सभी को पता ही होगी, लेकिन इस सब के बीच जिस एंगल पर किसी की निगाह नहीं पड़ी, उस तरफ घात कर दिया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने और बीजेपी पर बोल दिया है अब तक का सबसे खतरनाक हमला। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर पश्चिम बंगाल की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के लिए भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य के लिए मनरेगा परियोजना और इंदिरा आवास योजना के लिए धन जारी करना बंद कर दिया है। उनका आरोप ये भी है कि केंद्र की मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के नेता जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन पर लगे सारे दाग साफ हो जाते हैं। पार्टी में शामिल होते ही भाजपा उन पर लगे सारे आरोपों को माफ कर देती है। भारतीय जनता पार्टी अब वॉशिंग मशीन की तरह हो गई है, जिसमें जाते ही सारे काले दाग सफेद हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन के दौरान वॉशिंग मशीन में काले कपड़े डालकर सफेद कपड़ा निकालते हुए भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन जिसमें जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। अब ये तो बात हुई ममता की, लेकिन मीडिया जो देश का अभिमान है, चौथा स्तंभ है, जिस पर सभी को गर्व है, उसकी भूमिका पर भी सभी सवाल कर रहे हैं। गोदी मीडिया अपने इस मुद्दे पर भी जबरदस्त बद्द पिटवा रही है और सरकार तमाशे करके तमाशे देख रही है। मुद्दा राहुल का हो तो मीडिया की जुबान खुल जाती है और यही मुद्दा सत्ता पक्ष से जुड़ा हो तो गूंगा स्वरूप धारण कर लेती है। यहीं पर आपको ये भी बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का 7,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। 2 साल में कई योजनाओं की जांच के लिए केंद्र ने टीमें भेजी हैं, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अगर यही पैसा राज्य को दिया जाता तो लाखों गरीबों का भला हो पाता। अब जैसे जैसे 2024 का चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी एकजुटता को लेकर अपील की जा रही है, लेकिन उन सत्ताधीशों से भी है जो सत्ता का भोग चखने के लिए किसी का घर भी छीन लेते हैं और उमेश पाल जैसे मुद्दों पर सांप सूंघ लेते हैं। अमृतपाल को पकड़ा नहीं गया और वैश्विक मामलों पर तो पूछो ही मत। बहरहाल जो भी हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे इस मामले पर कितनी खिचड़ी पकेगी और जनता को क्या मिलने वाला है।